नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसके बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली के आसपास जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको शेल्टर होम्स में या उनको रख दिया जाए। दिल्ली में माना जाता है कि करीब 3 लाख के आसपास डॉग्स होंगे। वैसे सेंसस तो हुआ नहीं है, हालांकि सेंसस तो इंसानों का भी नहीं हुआ है पिछले 15 साल से, कुत्तों का भी नहीं हुआ है। लेकिन एक आइडिया है, जो डॉग लवर्स हैं वो कहते हैं कि 3 लाख के आसपास तो कम से कम होंगे। और उसके बाद हो गई है डिबेट शुरू कि भाई इतने लोग कुत्तों को कहाँ रखेंगे, हमारे पास संसाधन है कि नहीं है। एक दूसरा पक्ष ये है कि वो कहता है कि कुत्ते अगर गली में घूमेंगे तो वो डेंजरस है। वो जो कमजोर मतलब क्या, छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, उनकी तो जान भी ले सकते हैं। तो ऐसे में उनको बांध के रखना या उनको किसी बाड़े में रखना, कहीं पर उनको शेल्टर्स में रखना बहुत जरूरी है। ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आए। इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बहस छिड़ी है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं आपके साथ कराता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव। कौन है ये? एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव जो है एक जानी मानी वकील हैं और साथ ही साथ बड़ी एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत काम किया है, कई सारे केसेस लड़े हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। कई बार इन्होंने केसेस में नोटिस करवाया है किन के खिलाफ, जो कुत्ते आम आदमी को काट लेते हैं। डॉग बाइट से कितने लोगों की हर साल मौत होती है, इस पर इन्होंने लंबा चौड़ा काम किया। हमारे साथ शौर्य अग्रवाल जुड़े हैं। शौर्य अग्रवाल, जैसे इनके नाम के सामने लिखा है, पेटा के काम करते हैं। पेटा क्या है? पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑन ऑफ एनिमल्स। जो हमारे जानवर हैं, प्रकृति का हिस्सा है, उनको ठीक तरीके से रखो, अनएथिकली बिहेव ना करो। और इसके लिए जागरूकता फैलाते हैं और पूरे देश भर में इनका काम है एनिमल्स को प्यार करने के लिए, एनिमल्स को ठीक तरीके से रखने के लिए, एथिकल ट्रीटमेंट के लिए। अनुभा जी, शौर्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी डिबेट चल रही है। शौर्य जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक बार अनुभा जी से थोड़ा सा डेटा हम लोग समझ लेते हैं कि ये जिस बात को लेकर कोर्ट्स में गई हैं वो क्या है और कितने लोगों को डॉग्स की वजह से दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वही एक पिटीशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया है। जी अनुभा जी, आप का के पास क्या रिकॉर्ड है, कितने लोगों को बाइट किया है डॉग्स ने और कितनों की डेथ हुई है, उसके बाद क्या नोटिस आया? जी जी धन्यवाद। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ये कोई आज का नहीं है मैटर। ये कई सालों से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हम सभी फेस कर रहे हैं। और ये जो डॉग की पॉपुलेशन जो बढ़ गई है, ये पहले इतनी नहीं थी। पहले फिर भी कंट्रोल किया जा सकता था 30-40 ईयर्स पहले। बट ओवर द ईयर्स, लास्ट 20-30 ईयर्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल लवर्स भी आ गए हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत सारे एनजीओज भी आ गए जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बट बावजूद इसके हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। जो सबसे मेजर सोल्यूशन है, सब मेजर प्रॉब्लम है, वो है जो इनकी जी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आज आप देखेंगे कि 3 लाख कुत्ते हैं, बिकॉज इनकी जियो टैगिंग नहीं हुई है डॉग्स की। जितने भी डॉग्स हैं, जैसे आपने सेंसस की बात की, तो कुछ भी लोगों को नहीं पता है कि उनके एरिया में कितने डॉग्स हैं। अगर कुछ डॉग्स वहां पे रहते हैं, सपोज एक आपका एरिया है, वहां पे 20 कुत्ते हैं या सपोज 50 कुत्ते हैं, उनकी जियो टैगिंग नहीं होने की वजह से काफी डॉग्स वहां रिलोकेट होते हैं। तो वहां के रेजिडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि ये नए डॉग्स जो हैं वो यहीं के हैं या दूसरे एरिया के हैं। जैसे मेनका गांधी जी ने भी कल कहा, आपने सुना होगा, मीडिया में जी उनके काफी इंटरव्यूज आए, जहां उन्होंने कहा कि अगर ये 3 लाख कुत्तों को दिल्ली से निकाल दिया जाएगा तो फरीदाबाद, गाजियाबाद से 3 लाख डॉग्स और आ जाएंगे 48 आवर्स में। आप सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 लाख कुत्ते फरीदाबाद और दूसरे आसपास के एरिया से दिल्ली में 48 आवर्स में आ जाएंगे? तो हम्म। जब मालूम ही नहीं है लोगों को कि कितने डॉग्स हैं, ये बहुत बड़ा एक नहीं, सवाल ये उठता है। ये अनुभा जी, आप थोड़ा सा ये बताइए, कितने डॉग बाइट्स आपने तो बताया था पिछली बार इवेंट्स में, हमारे इंटरव्यू में, कितने लोगों को कुत्तों ने काटा और कितने लोगों की डेथ साल भर में हो जाती है? देखिए, मोर देन 21 lakhs जो लोग हैं उनको डॉग बाइट हुए हैं, उसमें 5 लाख लोगों की डेथ हुई है। और पांच उसमें लाख लोगों की डेथ हुई। हाँ, और उसमें बच्चे भी हैं जिनका मैंने ये पिटीशन फाइल की थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और मैंने इस मुद्दे को उठाया था। ह्यूमन राइट्स एनएचआरसी ने उसको उसका
कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया और एनएचआरसी ने इस मैटर को देखते हुए उन्होंने नोटिस भेजा एडब्ल्यूबीआई को। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को मार्च में नोटिस गया था कि आप जो है, उसमें मैंने बहुत सारे इश्यूज उठाए थे, सिर्फ ये नहीं कि डॉग बाइट के केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डॉग अटैक करते हैं, चेज करते हैं, लोगों के हम्म, एक्सीडेंट होते हैं, वो शायद होते हैं। रिपोर्ट भी नहीं हो पाते होंगे पुलिस स्टेशन जी में, बट जी जी। बहुत से ऐसे मुद्दे, बहुत से ऐसे केसेस आए जहाँ लोगों को एक्सीडेंट से भी उनको फ्रैक्चर हुआ है, डेथ हुई है, हेड जी, इंजरी हुई है। हाँ, वो तो बाइक ये पे सारी स्कूटर पे। चीजें हमने हाईलाइट की। इसके अलावा स्टरलाइजेशन के ऊपर मैंने उसमें लिखा कि जी, स्टरलाइजेशन किसी आपके किसी पास भी आपके स्टेट पास में। आपके पास वापस लौटता हूँ अनुभा जी, एक बार ओपनिंग कमेंट शौर्या जी से ले लेते हैं, उसके बाद वापस जी आपके पास आता हूँ। और ये एक दर्शकों के लिए एक बात महत्वपूर्ण है कि हम लोग कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई फॉर एंड अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग तो अपनी तरफ से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बिल्कुल मुद्दे पर जो सबसे दोनों पक्ष जो हैं, और ताकि लोग वेल इन्फॉर्म्ड हों, ये इशू क्या है डॉग्स के लिए और डॉग्स के अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, ये हम लोगों की कोशिश है, कोई डिबेट नहीं कर रहे, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी शौर्य जी, शौर्य जी आप लोग क्योंकि पेटा में काम करते हैं, और आपका इस पर क्या विचार है? जो आंकड़े इन्होंने दिया अनुभा जी ने, शायद यही आंकड़े होंगे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आप इससे कुछ अलग राय रखते हैं क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कल ऑर्डर आया है वो काफ़ी हद तक इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, इनह्यूमन तो डेफिनेटली है, और इलीगल भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि जो लॉ है हमारे देश का वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जो 2001 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर उसके बाद 2023 में उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन भी निकाला, जिसके हिसाब से स्पेसिफिकली कहा गया है कि डॉग्स को उनकी टेरिटरी से आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। डॉग्स वो अपने ही उसी एरिया में रहेंगे, आप उनको पिकअप करेंगे, उनकी आप नसबंदी करेंगे, और फिर आप उनको उनकी टेरिटरी में वापसी छोड़ देंगे, क्योंकि वो टेरिटोरियल जानवर होते हैं। तो वो अगर आप उनको कहीं और छोड़ेंगे तो वहाँ पे इन फाइटिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे रिसोर्सेज पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, और उस वजह से डॉग बाइट और रेबीज की केसेस बढ़ जाएंगे। और जो ये केसेस आते हैं डॉग अटैक्स के, ये डेफिनेटली बहुत ट्रैजिक हैं और ये नहीं होने चाहिए इस देश में, अवॉइडेबल भी है, बिकॉज एबीसी रूल्स 24 साल से इस देश में है। 1990 में डब्ल्यूएचओ ने भी यही बोला था कि स्टेरिलाइजेशन ही एक लौता साइंटिफिक तरीका है। एबीसी रूल्स ये स्टैब्लिश करते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम रहे, साथ के साथ एनिमल्स का वेलफेयर भी मेंटेन रहे, डॉग्स की पॉपुलेशन धीमे धीमे घटे। देश में काफी सारी जगहें हैं जो ये काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, जैसे लखनऊ, देहरादून, सिक्किम, जयपुर, जहाँ पे ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है, और अब वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, लोगों को दिखाई दे रहा है, बाइट के केसेस भी उन एरिया से कम आ रहे हैं। लेकिन शौर्य जी, जो आंकड़े अनुभा ने दिए वो तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैं ये इसमें कहना चाहूंगा कि जो कम्युनिटी डॉग्स होते हैं वो बहुत लविंग एनिमल्स होते हैं, वो ऐसा कम ही करते हैं, मगर जब लोग उनको पैर मारते हैं, उन पे पत्थर मारते हैं, उनको रस्सी से बांध के खींचते हैं, उनको सरिये से पीटते हैं, उन पे गर्म पानी या एसिड फेंकते हैं, या उनको जहर देने के मारने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी एनिमल एनिमल छोड़िए, कोई भी ह्यूमन डिफेंसिव होगा, गुस्सा आएगा। तो ये उनके एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से कुछ डॉग्स शायद ऐसा करते हैं, मगर ज्यादातर जो खतरनाक डॉग बाइट्स हैं वो कम्युनिटी डॉग से हाँ नहीं, बल्कि ये फॉरेन ब्रीड हैं, पिटबुल जैसे, हाँ। उनकी तरफ से जी आती है। पिटबुल जैसी जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, इनका जो इजाद है, मैं गौर फरमाइए, इजाद बोला मैंने, वो यूके में हुआ था डॉग फाइटिंग के लिए, और इंडिया में आज भी वो डॉग फाइटिंग या अटैक डॉग या गार्ड डॉग के तौर पे रखे जाते हैं, और उस वजह से काफी केसेस आते हैं जो ये फॉरेन ब्रीड्स के होते हैं। एट द सेम टाइम ये भी मानना जरूरी है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट 24 साल से जी। नसबंदी का काम, एबीसी रूल्स फॉलो करने का काम अच्छे से नहीं कर पाई हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन डॉग्स को ह्यूमेन तरीके से पिकअप करके एक शेल्टर में अच्छे से रख पाएंगी।
अभी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी लिमिटेड है, जो है स्टेरिलाइजेशन की, खाने पीने का, उनकी देख रखाव का काम एनिमल लवर्स और फीडर्स देख लेते हैं। मगर वो काम, अब वो भी काम गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है, तो वो काम वो ढंग राइट, से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पे बहुत इस पर डाउट है। आपको शक। राइट। मैं माफी चाहूंगा, बिजली चली गई है यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम लोगों को दिक्कत आ रही है। आप कुछ कह रही हैं अनुभा जी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे एनिमल लवर्स हैं और जो हमारे एनजीओज हैं, आप अगर एबीसी रूल्स पढ़ेंगे 2000 जो 23 अभी रिसेंट जो 2023 के जो एबीसी गाइडलाइंस आई है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जब वैक्सीनेशन हो या फीडिंग हो, वैक्सीनेशन से रिलेटेड या फिर जो स्टरलाइजेशन हो, उसमें उसमें क्लियरली बोला गया है कि गवर्नमेंट को जितने भी ये फीडर्स हैं या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आगे आके सपोर्ट करें। तो इंस्टेड ऑफ अपोजिंग दिस स्टैंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सोल्यूशन दिया है, ये एनिमल लवर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनजीओ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके पास करोड़ों में संपत्ति है, करोड़ों में इनके पैसे हैं। आप अगर इनके एनजीओ के आप डेटा निकालेंगे, इनके पास भरपूर पैसा है, लोगों ने बहुत डोनेट किया है। तो क्यों ना ये एनजीओ आगे आके गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि हाँ, हम आपको हेल्प करेंगे ये शेल्टर्स बिल्ड करने में। आप देखिए, आज दिल्ली में गवर्नमेंट शेल्टर्स नहीं है। गवर्नमेंट को अगर फंड्स हैं, इसमें फंड्स जो है, एनिमल लवर्स जो है वो आगे आके फंड्स रेज कर सकते हैं, वो वहाँ शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ फीडिंग भी करवा सकते हैं, वहाँ फीडिंग के लिए भी वो डोनेट कर सकते हैं। जी जी। अगर ये मिल वो के, तो हम साथ में मिल के, अगर ये सभी तो स्टेक होल्डर साथ में आएंगे, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम दरकिनार करेंगे, जहां उन्होंने एक सोल्यूशन बताया है कि ये किया जा सकता है, तो फिर ये इसका सोल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको, आज नहीं कभी नहीं होगा। तो बात मेरी ठीक है। रिक्वेस्ट है कि ये लोग सभी आगे आए। और देखिए, प्रोटेस्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉल्यूशन बताया उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि ये जितने भी बनाए जाएंगे, इनके लिए जो पॉन्ड्स बनेंगे, शेल्टर होम्स बनेंगे, वहाँ सीसीटीवी होंगे। सीसीटीवी में मॉनिटरिंग क्लियरली अच्छे से की जा सकती है। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आगे आके उसमें बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया। अगर ये जी। किया जाएगा तो डेफिनेटली हम इससे इजाद पा पाएंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं, और बढ़ेगी। लेकिन लेकिन अनुभा जी, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि आपने जो आंकड़े दिए डॉग्स के, उससे मुझे लगता है शौर्या भी उससे एक्सेप्ट एग्री करते हैं कि डॉग्स बाइट्स तो हैं और उससे लोगों की जानें जाती हैं। इस पे मुझे लगता है कोई विवाद नहीं है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है ना, खाली कुत्तों के काटने से लोगों की जान जाती है ये भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि गाय या दूसरे जानवर भी सड़क पे घूमते हैं और उनके वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, जहां तक एक्सीडेंट का सवाल है, गाय अगर पब्लिक प्लेस पे है तो वहां की जो लोकल अथॉरिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वहां से रिमूव करें। उनके जो शेल्टर होम्स हैं, गाय के लिए गौशालास बनी हुई हैं काफी, वहां पे गायों को जो है पहुंचाया जा सकता है। बट जहां तक गाय, बकरी और बाकी जो एनिमल्स का सवाल है, इनको ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे वो ये सारे डोमेस्टिकेटेड हैं, इनको इनकी केयर की जाती है। बट जो डॉग्स हैं, डॉग्स की केयर करने वाला कोई नहीं है। कुछ एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, बट इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारे एरिया में भी। जो एनजीओज हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम भी इनको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। गाय की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली या दूसरे एनिमल्स की कम है, जिनको फिर भी कंट्रोल करके गौशाला में और बाकी आसपास के एरिया में रखा जाता है। आपको 24/7 शहरों में नहीं मिलेंगे, गाँव में जरूर आपको मिलेंगे। एक्सीडेंट्स इतने नहीं होते हैं, या फिर वो उन्होंने कभी अटैक किया भी होगा गाय ने या जो बाकी एनिमल्स हैं, इतने तादाद में नहीं है जितना डॉग्स। इसलिए डॉग्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उनको भी मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो हम ग्राउंड रियलिटी से बच नहीं सकते, उसका सोल्यूशन निकालना होगा हमें मिलके। क्योंकि बहुत से एनजीओज खुद परेशान हैं कि हम इतने सारे डॉग्स को, मेरे एरिया में जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया स्टरलाइजेशन के लिए, आप डॉग्स को स्टरलाइज करिए, उनका ये कहना था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम डॉग्स को स्टरलाइज करें, उसका एक प्रोसेस होता है। उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए वी नीड मोर स्पेस। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तो वो स्टरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डॉग की जियो टैगिंग नहीं हो पा रही है। तो आज अगर हमने कुछ डॉग स्टरलाइज करके छोड़ दिए, उनका एक वी शेप होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डॉग स्टरलाइज है। बट वैक्सीनेट है या नहीं, उसका भी एक बहुत बड़ा जो है सवाल है। डॉग्स को आपको रेगुलरली वैक्सीनेट करना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रे हो या आपके दूसरे डॉग्स हैं। इसलिए बीमारी
फैल रही है, इसका हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली यस पॉसिबल नहीं है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आए हैं, इतना इजी तो नहीं होगा, बट एक शुरुआत तो हम कर सकते हैं। ये एक हम शुरुआत कर सकते हैं। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, 4-5 इयर्स में आप देखिए रिजल्ट जरूर सामने आएंगे, अगर सब कोऑपरेट शौर्य, करें क्या तो। ये जो हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, ये डिबेट या ये जो बहस है, क्या ये ह्यूमन वर्सेस डॉग्स होती जा रही है? शौर्य, जी, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? वो थोड़ा सा मैं सिग्नल का इशू मैं हो गया था। जी, जी, कि क्या ये डिबेट अब इस मुद्दे से भटक के ह्यूमन वर्सेस एनिमल्स होती जा रही है, ह्यूमन वर्सेस डॉग्स होती जा रही है क्या? देखिए, डॉग्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। वो उतने ही दिल्ली वाले हैं जितने कि आप और मैं। इनफैक्ट कई लोग दिल्ली के बाहर से आके दिल्ली में बसे हैं। डॉग्स यहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं। ये दिल्ली उतनी ही उनकी है जितनी हमारी, और इनफैक्ट काफी हद तक ज्यादा उनकी है देन हमारी। तो ये कहना कि डॉग्स को आप हटा दें, तो वो तो गलत है, क्योंकि उनको हटाना या मारना सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम डॉग बाइट्स और रेबीज कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं देश से, तो स्टेरिलाइजेशन ही एक लौता सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी एरिया से, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, किसी भी एरिया से डॉग्स हटा देंगे तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां पे खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आसपास के कुत्ते आते हैं, और वो फिर वहां पे टेरिटोरियल होने की वजह से इन फाइटिंग करते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर फाइट करते हैं, जिस वजह से डॉग बाइट के केसेस हमेशा बढ़ते हैं, घटते कभी नहीं है। तो अगर हमको सोल्यूशन चाहिए, तो इन डॉग्स को हटाना इज नॉट द सोल्यूशन। चलिए मान लीजिए गलती से, जो मेरे को अभी भी नहीं लगता है पॉसिबल है, गलती से ये 3 से 5 लाख डॉग्स हटा दिए, और जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करके उन्होंने किसी शेल्टर में डाल दिया। मगर जो उसके बाद 3 से 5 लाख डॉग्स आएंगे, उनका क्या होगा? और आएंगे ही आएंगे। 2 से 3 महीने के अंदर ये दिल्ली फिर से रिपॉपुलेट हो जाएगा डॉग से। अभी तो करंटली काफी हद तक वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन हो रखा है डॉग्स का, तो एक हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है रेबीज के अगेंस्ट। जो नए डॉग्स आएंगे उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन कहाँ ये से तो आए हैं, सही है किधर आपकी से बात। आए। शौर्य, ये तो आपकी बात ठीक है, हो सकता है नए डॉग्स आएँ, लेकिन ये भी तो सवाल जायज़ है ना कि अगर लोगों को काटेंगे तो फिर उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना? लोग डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन ही उसकी है, एबीसी रूल्स इसका भी आंसर करता है। डॉग्स को अगर हम स्टेरिलाइज करेंगे, साइंटिफिकली प्रूवन कि वो थोड़े शांत हो जाते हैं, मीटिंग के लिए जो फाइट्स होती हैं वो फिर नहीं होती। उसके अलावा जब फीडर्स और केयर गिवर्स डॉग्स को खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उस वजह से वो डॉग्स का पेट भी भरा रहता है, उनके पास लड़ने झगड़ने की वजह नहीं होती है। काफी हद तक वो, उस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाते हैं। एट द सेम टाइम एबीसी रूल्स ये भी बोलता है कि फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं। आरडब्ल्यूए जो है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, फीडर्स के साथ मिलके फीडिंग स्पॉट्स बनाए ऐसी ऐसी जी, जगहों पे जो थोड़ी पब्लिक एरिया से दूर हो, बच्चों के खेलने कूदने के एरिया से दूर हो। उससे भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। तो जो जो रूल्स हैं, ये एनिमल वेलफेयर और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दोनों को साथ में लेके चलते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काफी कंफ्यूजिंग भी है, इलॉजिकल इसीलिए है कि भाई लॉ कह रहा है कि आप उनको डॉग्स को ना हटाएं, आप उनको स्टेरिलाइज करें, एंड सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है लॉ को अपहोल्ड करना, वो कह रहे हैं कि फॉरगेट द रूल्स एंड यू हुँ, फोकस ऑन रिमूविंग द डॉग्स। हाउ कैन दैट वर्क टुगेदर? राइट। आपका अनुभव इसमें क्या कहना है? कानूनी बात देखिए, इन्होंने जो मेरा बोली। मेरा ये मानना है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डॉग्स अगर दिल्ली से हटा दिए जाएंगे, आज आसपास के एरिया के डॉग्स आएंगे। सबसे पहले एबीसी रूल्स में भी लिखा गया है कि इन सब डॉग्स की जियो टैगिंग करिए। आप सभी डॉग्स को टैग करिए। आप उनका डेटा जब हमारे सामने आ जाएगा, वी विल गेट टू नो कि किस लोकेलिटी के ये डॉग्स हैं। जब तक हम ये शुरुआत नहीं करेंगे, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, जितने एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको आगे सपोर्ट करें आके इन सभी डॉग्स की टैगिंग करवाने में, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमारे आधार कार्ड्स हैं, हमें पता है कि हम किस एरिया को बिलोंग करते हैं।
बट ये जो बेचारे डॉग्स हैं, मुझे तो लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये डॉग्स को और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तरह से ये और एनिमल क्रुएल्टी है जो हम कर रहे हैं इन डॉग्स के ऊपर। हम इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करवा के सिर्फ फीडिंग करवाना, वैक्सीनेशन करवाने से एनिमल्स का और जो मैन एनिमल, ह्यूमन बीइंग और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हटेगा। हम अगर ये नहीं करवा पाएंगे तो आप ये समझिए, एज ए डॉग लवर, आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर, बट मुझे खुद खराब लगता है कि हम इन डॉग्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ फीड जी मैं जी करा दूंगी, उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म होगी। जब तक हम इन डॉग्स को प्रॉपर तरीके से उनकी जियो टैगिंग नहीं करेंगे, उन डॉग्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो किस एरिया को बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहां वैक्सीनेशन हो। अगर वो डॉग्स रिलोकेट भी करते हैं 48 आवर्स में, जैसे इनका कहना है 3 लाख डॉग्स आज आसपास के एरिया से रिलोकेट कर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है, जो मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं लगता है। अगर वो डॉग्स की टैगिंग हुई होगी तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा फरीदाबाद के हैं कि वो गुड़गांव के हैं या नोएडा हैं या किसी और स्टेट में भी। आप सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल हम ले रहे हैं आज, पूरे कंट्री में हम जब तक इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इनकी टैगिंग नहीं करेंगे, हमें प्रॉब्लम होगी। ये डॉग्स रिलोकेट होते जाएंगे, जी जी इनकी टेरिटरी होती है, दे आर टेरिटोरियल एनिमल्स, बट जैसा इनका भी कहना है, पेटा के जो मेंबर हैं मेनका गांधी जी ने भी कल कहा कि ये डॉग्स जो हैं, इनको जहां खाना मिलेगा वहां ये रिलोकेट हो जाएंगे, तब ये टेरिटरी नहीं देखते हैं। तो इस हम्म, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि सबसे पहले इन डॉग्स को हम इनकी जियो टैगिंग करें, उसके ऊपर उसमें सभी आगे आए, एनिमल लवर्स हैं, एनजीओज हैं, लोकल अथॉरिटी और जो भी लोग हैं इसके सपोर्ट करते हैं इस गाइडलाइंस को, वो आगे आके इनकी टैगिंग करवाएं। टैगिंग करने के बाद जब हमें आइडिया हो जाएगा, देन पर्टिकुलर एरिया में, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको जो है उन डॉग्स को स्टरलाइज करना होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व तभी हो सकती है जब हम सब साथ में आए। अगर हम इस तरह से लड़ने लगे जिस तरह से आजकल आज जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हैं उसको सभी लोग अपोज कर रहे हैं, सोल्यूशन कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। जो रेजिडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, सीनियर सिटीजन हैं, वो सोल्यूशन चाहते हैं। आप आज किसी भी डॉग को टच भी नहीं कर सकते, आपने अगर टच किया तो आपके अगेंस्ट पुलिस में एफआईआर हो जाती है इमीडिएटली। तो ये लोग बहुत डरे हुए हैं कि हम क्या करें, बाहर निकलने से भी उन्हें डर लगता है, डॉग्स को वो कुछ कर नहीं सकते, जरा सा भी जी उन्होंने किसी डॉग को टच किया तो उनके ये अगेंस्ट कार्रवाई होती है। जी, तो बिल्कुल। इसका तो सॉल्यूशन निकालना होगा। ये नहीं कि हम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया है कि आप डॉग्स को जो है स्टरलाइज करें, एक एरिया में उनको रखा जाए, अलग अलग जो जोन्स बनाए जाए जहाँ पे डॉग्स का शेल्टर होम्स बने। ये उसमें भी आप देखेंगे गाइडलाइंस में भी लिखा है कि डॉग्स के शेल्टर होम्स बनाए जाए। जब तक वो नहीं बनेंगे डॉग्स के शेल्टर होम, हम डॉग्स को किसी हमने अगर किसी एरिया के डॉग को स्टरलाइज कर दिया, दूसरे एरिया को ले गए, वो डॉग्स फिर आ जाएंगे वहां पे, फिर जी जी रिलोकेट होंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो एक सॉल्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमें सपोर्ट करना चाहिए। हर इट्स नॉट ओनली दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया में जब हम इस तरह के जो है इनको स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली इसका जो है सोल्यूशन निकलेगा। और जी एडॉप्शन भी आपके किया जा सकता है जैसे दूसरी कंट्री में किया गया है। आप adoption दूसरी तो लोग कंट्री में जाएं, वहां डॉग बाइट के केसेस आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो आप साउथ कोरिया चले जाएं, आप दुबई जाएं, आप किसी भी कंट्री में जाएं, आपको डॉग्स ऐसे रोड में चलते हुए नहीं दिखेंगे, कोई भी एनिमल नहीं दिखता है, नॉट ओनली डॉग। जी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही। आपके क्लोजिंग कमेंट्स शौर्या जी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भारत में कार एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोग खूब मरते हैं उसमें, बच्चे भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, हर टाइप, हर लाइफ, हर उम्र उम्र के के लोग। लोग उस वजह से उनकी डेथ होती है। मगर गाड़ियां तो हमने शेल्टर में नहीं डाली, गाड़ियां हमने बैन नहीं करी। तो कम्युनिटी डॉग्स पे क्यों ऐसा हो रहा है? कम्युनिटी डॉग्स ऐसे काम इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैम से मैं इस बात से डेफिनेटली अग्री करता हूँ कि माइक्रोचिपिंग करना चाहिए। माइक्रोचिपिंग से हम डॉग्स की बेटर देखभाल कर पाएंगे। मगर एक चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, स्टेरिलाइजेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है। उन डॉग्स को शेल्टर में डालना या उनको मारना इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज अनसाइंटिफिक एंड इट विल नेवर वर्क। एट द सेम टाइम ये मुझे नहीं लगता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई डायरेक्शन दिया कि डॉग्स को मारा जाए,
उनका डायरेक्शन ये है डॉग्स को एक एरिया में रखा जाए और वहां उनको स्टरलाइज किया जाए. स्टरलाइजेशन इटसेल्फ इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 डेज, 10 to 15 डेज. आपको अगर पता हो स्टरलाइजेशन में टाइम लगता है. एक डॉग को आपको 1 वीक तक अंडर जो गाइडलाइंस है उसमें भी क्लियरली लिखा है सीसीटीवी के अंडर में उन डॉग्स को रखा जाना चाहिए और उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए. ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे कंट्री में. वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा हमें. किसी भी स्टेट में आप जाइए, मेरी जो पिटीशन है मैंने जो फाइल की एनएचआरसी में, उन्होंने एडब्ल्यूबीआई को नोटिस भेजा है कि आपने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर. आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक एडब्ल्यूबीआई ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. मैंने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल उसमें कहा है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे लोकल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डॉग बाइट केसेस. स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है एबीसी गाइडलाइंस, और एडब्ल्यूबीआई ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है. उनको फाइनल नोटिस भेजा है एनएचआरसी ने. आप सोचिए इस लेवल तक हमारे कंट्री में जो है डॉग्स के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है. आप देखेंगे तो एनिमल क्रुएल्टी है जहां हम उनको प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनका केयर नहीं कर पा रहे हैं. जी बिल्कुल ठीक बात. तो शौर्या जी आप कुछ और इसमें वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? आई वुड लाइक टू ऐड कि स्टेरिलाइजेशन, जैसा मैं कह रहा था बिफोर मैम कट मी ऑफ, कि साइंटिफिकली प्रूवन है स्टेरिलाइजेशन ही वर्क करता है. रिमूविंग ऑफ डॉग्स इज अनसाइंटिफिक. मेनी प्लेसेस हैव ट्राइड दैट. या तो उनको डॉग्स को कल कर दिया या उनको रिमूव कर दिया और फिर डॉग पॉपुलेशन वहां पे वापसी आई है. एट द सेम टाइम स्टेरिलाइजेशन इंडिया में वर्क कर रहा है, दिल्ली में शायद वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज देयर इज मिसमैनेजमेंट, because there is lack of resources, there's lack of support from government. but बाकी देश में वर्क कर रहा है. जैसे मैंने पहले कहा था, सिक्किम, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, इन जगहों पे काम कर रहा है. भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, 100% ऑफ द डॉग पॉपुलेशन उन्होंने स्टेरिलाइज कर दी है. इंटरनेशनल एग्जांपल्स और दूं तो नेदरलैंड्स ने भी अपनी डॉग कम्युनिटी डॉग्स की जो इश्यूज थे वो इसी तरीके से सॉल्व करे हैं कि उन्होंने वहां से स्टेरिलाइजेशन किया, रेगुलरली अच्छे से स्टेरिलाइज किया और उसके थ्रू ही सॉल्व हुए हैं. तो अगेन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जैसा जैसा हमारे सर ने कहा, को पैनल जो है पेटा से, कि हमारे कंट्री में डॉग स्टरलाइजेशन हुआ है. बट आप बिलीव नहीं करेंगे, एडब्ल्यूबीआई ने अभी तक लास्ट 6 मंथ्स में ऐसा कोई भी डेटा एनएचआरसी को सबमिट नहीं किया कि ये स्टेट्स हैं, ये सिटीज हैं जहाँ पे स्टरलाइजेशन हुआ है, डॉग का प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन हुआ है या उनकी जियो टैगिंग हुई है. ये डेटा अभी तक मुझे भी नहीं मिला है, ना ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिला है. सो आई ऑलवेज गो विथ डेटा, और ओरली तो आई विल नेवर एडमिट कि ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उसको प्रूफ किया जाना चाहिए. मैम ये डेटा रेडिली ऑनलाइन अवेलेबल है. अ सिंपल गूगल सर्च विल प्रोवाइड यू विद दिस डेटा. दिस इज वेरी तो रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन. एनएचआरसी को अगर रिप्लाई आता है एडब्ल्यूबीआई का, तो हम लोग भी इसमें देखेंगे कि भाई ये मॉडल को अडॉप्ट करें. जिस भी स्टेट में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, The model we already should adopted adopt. है. This is the law of the land. That is the thing I'm trying to say. This is the law of the land since 2001. ये मॉडल ऑलरेडी Yes, yes. adopted है. मॉडल अगर Working किसी as स्टेट ने well. अडॉप्ट It किया है तो just बहुत अच्छी बात है. requires government support. जी देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट, यस, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, आई वुड से. बिल्कुल ठीक. पूरी चर्चा में, पूरी डिबेट से या पूरे डिस्कशन से एक बात तो समझ आई कि चाहे डॉग लवर हो या उनका दूसरा पक्ष हो, सब लोग ये तो चाहते हैं कि डॉग्स और ह्यूमन साथ साथ रहें, कोहैबिटेशन में रहें, लेकिन प्यार से रहें. ना डॉग्स ह्यूमन बींग्स को परेशान करें, ना ह्यूमन डॉग्स को परेशान करें. अगर शेल्टर होम उसका रास्ता है तो वो किया जाए, लेकिन दोनों जो है तकलीफ ना पाए, इस पर दोनों की राय एक है कि किसी को तकलीफ देने का विचार शायद किसी का नहीं है, किसी भी जानवर को परेशान करने का विचार किसी का नहीं है. लेकिन क्योंकि सिस्टम हमारा शायद उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है कि उन दोनों को ठीक कर पाए, इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा, और इसीलिए शायद पेटा या दूसरे जो डॉग लवर्स हैं उनको इसका प्रोटेस्ट करना पड़ा. इस वीडियो में इतना ही. आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अनुभा जी आपने समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद. शौर्य जी आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत धन्यवाद. इस कार्यक्रम में इतना ही. आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और इस तरह के डिबेट्स लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज बिजली चली गई, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। हो सकता है आपको तकलीफ आई हो, दिक्कत आई हो, लेकिन आगे से हम लोग इसको भी सुधार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।